आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दस्तक देते ही ये बातें शुरू हो गई थी कि ये हमारी ज़िंदगी तो आसान करेगा, लेकिन हमारे आसपास नौकरियां और काम भी खा जाएगा। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो आगे की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बदलती दुनिया के साथ बदलना इंसानों की ज़रूरत बन चुका है। एआई को हम कमांड देते हैं और वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है। मोटा मोटी यही थ्योरी है। लेकिन क्या हो अगर तकनीक इतनी आगे बढ़ जाए कि आपको किसी काम के लिए कमांड देने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप जो सोचें वही हो जाए। मसलन पंखे की स्पीड कम करनी हो, टीवी का चैनल बदलना हो या फिर एसी बंद करनी हो। इस तकनीक को कहते हैं ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस तकनीक, जिसकी मदद से आपके आराम को अब नेक्स्ट लेवल पहुंचाया जा सकता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं रोहित अनिल त्रिपाठी और ये है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। अक्सर काम से थक हार के हम यूं ही बैठे बैठे सोचते हैं कि काश हमारे उठे बगैर पंखे का बटन प्रेस होकर खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए। ऐसी ही सेम स्थिति टीवी के चैनल बदलने के लिए भी होती है। कई दफ़े यही एसी के रिमोट के साथ भी होता है। आज के समय में ये टेक्नोलॉजी बहुत दूर भी नहीं है। आपकी सोच को एक्शन में बदलने वाली इस तरह की तकनीक को कहा जाता है ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस। अब समझते हैं कि ये तकनीक किस तरह काम करेगी। ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। आपने 10वीं क्लास में एक सेल डायग्राम पढ़ा होगा, 10वीं नहीं तो 9वीं में भी। न्यूरॉन या नर्व सेल हमारे शरीर में मौजूद सबसे लंबा सेल होता है। आसान भाषा में कहूँ तो इसे हमारे शरीर का व्हाट्सएप भी कह सकते हैं। शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक मैसेज पहुँचाना ये इनका काम होता है और उनके मैसेज को ब्रेन तक ले जाना और बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने तक सारा काम न्यूरॉन संभालते हैं। ये तकनीक भी कुछ इसी तरह काम करती है। आपके ब्रेन में चल रही एक्टिविटी को एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इंसान के ब्रेन में स्टेंट्रोड नाम की चिप को लगाया जाता है। ये चिप दिमाग से मिलने वाले सिग्नल्स और मैसेज को स्टोर करती है और फिर ये सिग्नल्स उस डिवाइस तक जाते हैं। आज तक .in में साइंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा बताते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी को अलग अलग प्राइवेट मैसेज भेजता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो। हर एक पार्ट के लिए अलग न्यूरॉन्स जिम्मेदार हैं और ये मैसेजेस जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, शरीर में लगातार हो रहा होता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के और आज तक जितने भी जीव बने हैं उनमें ये चीज पाई जाती है। इसी का क्लॉक भी होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। क्यों हम बिना अलार्म के सुबह उठ जाते हैं? लाइट की वजह से रिसेप्टर्स होते हैं। तो फ्यूचर में आप चाहें तो अपने ब्रेन से कंट्रोल करके कोई भी चीज कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक हो या पारलौकिक हो। कैसे कुछ पुराने योगी या साधु लोग जो होते थे वो योग और ध्यान के बलबूते अपने ब्रेन पावर को उतना मजबूत कर लेते थे कि वो कोई भी चीज कर सकते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, कुछ भी चीज सोच के मंगवा सकते थे। ये चीजें आज हम तकनीकी से हासिल कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। वो लाल मुंह वाला जो बंदर होता है जो हमारे आमतौर पे दिखाई पड़ता है, रीसिस मकाऊ बोलते हैं जिसको, उस बंदर के उन्होंने चिप लगाए थे, उससे उन्होंने गेम खिलवाया। तो ये फ्यूचर में पॉसिबल है कि आप अपने दिमाग से कोई कंप्यूटर इंटरफेस जोड़ करके आप कोई नया सॉफ्टवेयर कर सकते हैं डेवलप, आप वॉर जीत सकते हैं, आप कोई डेवलपमेंटल काम कर सकते हैं, जैसे सड़कें बनाने का काम है, आप रोबोट्स को हैंडल कर रहे हैं, एक साथ रोबोट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आप उनको इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस को सबसे पहले जोनाथन वालपाओ ने खोजा था, जिसके बाद ये तकनीक पूरी साइंस कम्युनिटी का केंद्र बनी। हालांकि ये कहा जाता है कि इस तकनीक को डेवलप करने का मेन मिशन है डिफरेंटली एबल लोगों को ज़िंदगी जीने का आसान जरिया देना। यानी जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग कमांड नहीं दे सकते, बेसिकली जिनका दिमाग का एक हिस्सा काम नहीं करता, उनके लिए ये तकनीक हो सकता है बेहतर तरीके से काम कर सके। ऋचिक बताते हैं। एकदम करेगा, जरूर करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा आप ऐसे ही समझ लीजिए। अब हम अक्सर ये खबर पढ़ते हैं कि
लकवाग्रस्त इंसान है उसके शरीर में इम्प्लांट लगा करके उसको चला देते हैं एक्सोस्केलेटन की मदद से, या उसका हाथ पैर का मूवमेंट बढ़ जाता है। ये रिसेंट में भी एक एग्जांपल, इसमें हालांकि इसमें एक चीज और जोड़ी जा रही है, एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे हैं, जो एक तरह का तकनीकी मैकेनिकल यंत्र होता है जो आपको चलने फिरने में मदद करता है, लेकिन उसको कमांड कौन देगा? आपका शरीर तो उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है हाथ पैर को कमांड देने के लिए, तो आपके दिमाग में एक चिप लगाई गई, उस चिप को आपने कमांड दिया, आपका मन हुआ चलने का, एक्सोस्केलेटन एक्टिव हो गया और आपको चलाने फिराने में मदद कर रहा है। ये फ्यूचर में हो सकता है आपको देखने में मदद करे, सुनने में मदद करे और कई तरह की चीजों को डेवलप। और इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने था, दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, वो इसी तकनीक की बदौलत इतने सालों तक अपनी थ्योरीज देते रहे हैं लोगों को। वो जो सोचते थे वो कंप्यूटर उस चीज को बाहर निकाल के रख देता था। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो फ्यूचर ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस जो है वो इंसान को भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं बनाएगा, वो बना देगा, उस लेवल पे पहुंचा देगा कि आप सुपर ह्यूमन बीइंग कहलाने लगे। ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस सिस्टम का अभी पूरा स्वरूप क्या होगा ये तो हमारे बीच नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से इस पर काम हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब इस तकनीक की मदद से हमारी चीजें और आसान हो सकती हैं। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर हमें। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है, 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्स कर रहे थे हमारे साथी अमृत रज्जी। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाजत दीजिए।